सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। मोदी जी ने कल मंत्र दे दिया कांग्रेस को। जी हाँ, कांग्रेस को क्या मंत्र दिया उन्होंने कहा डरो मत, भागो मत। लेकिन कांग्रेस वाले यदि अगर सही सही देखा जाए तो एक दो को छोड़ के, आप कर्नाटका छोड़ दो, केरला छोड़ दो और तेलंगाना छोड़ दो, बाकी सब जगह तो ये सब भागने के ही मूड में दिखते हैं। अच्छा, आप बताइए, मोदी जी का गृह प्रदेश है गुजरात। मोदी जी के गृह प्रदेश में होने वाले हैं चुनाव तीसरे फेज़ में और 26 की 26 उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव में जा रही हैं। 26 कॉन्स्टिट्यूंसी के अतिरिक्त जो दो और कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, यानी कि दादरा नगर हवेली की एक और दमन दीव की एक जो है, ये दो कॉन्स्टिट्यूंसी भी चुनाव में जा रही हैं। तो कुल 28 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो गुजरात लैंड से, यानी गुजरात प्लस उसकी साथ की दो यूटी 28 जा रही है चुनाव में। आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई उसका डिस्कशन देखा क्या? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वहाँ से भी राहुल बाबा और उनकी टीम जो है वो डर के भागी हुई है। ये केवल अमेठी से ही नहीं भागे हैं, ये पूरा गुजरात छोड़ के भागे हुए हैं। उसके अतिरिक्त और भी आप देखेंगे ना तो मैं आपको और बताता हूँ। एक प्रदेश जिसकी चर्चा बहुत अधिक नहीं हुई है उसको भी ये लगभग छोड़ के भागे हुए, और वो है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में अगले चरण में 8, मध्य प्रदेश में ये 8 और 1 जो छूट गया था वो वहाँ पर, क्योंकि पिछली बार 7 होने थे तो 5 और 6 ही हुए थे, तो अभी वहाँ 11 हो चुके हैं और अभी वहाँ पे 18 बाकी हैं। 11 बल्कि 12 हो गए थे, पिछली बार 8 होने थे, 7 हुए थे, तो 5 और 7 12, और अब बाकी है वहाँ पर होने 8 और 9 हो जाएंगे 21, और फिर 8 अगले उसमें होंगे, तो ये 29 वहाँ पर टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी है। और इस बार जो 8 होने वाली हैं उसमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं, जैसे कि उनके पहले फेज़ में छिंदवाड़ा था, आपको ध्यान है ना, हमने सब दिन छिंदवाड़ा की बात की थी, लेकिन दूसरे फेज़ में हमने किसी की बात ही नहीं की, क्योंकि एक जो था खजुराहो, वहाँ पर भी ये भाग गए। समाजवादी पार्टी को टिकट दिया, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो है वो जानबूझ के अपना, उसको बताया गया कि भाई इसमें थोड़ी कमियां हैं, इसको ठीक कर लो आके, वो आया ही नहीं, उसने जानबूझ के अपना पर्चा जो है वो खारिज करवा लिया, तो वो भी वहाँ से भी भाग गया। अब ये जो होने वाला है मध्य प्रदेश में इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही पहले कांटे का हुआ करता था, एक ज़माना था, आपको ध्यान हो। ये क्षेत्र है जिसमें भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है, गुना है। अब गुना से इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहे हैं। पिछले बार वो अपने ही चेले अजय यादव से हार गए थे। अब यादव जी का टिकट काट दिया गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दे दिया गया। कितना अन्याय है, पता नहीं यादव जी को वो रिहेबिलिटेट करेंगे या नहीं करेंगे, या कह देंगे कि भाई मोहन यादव को चूंकि बना दिया है मुख्यमंत्री इसलिए यादव कोटा पूरा हो गया। लेकिन ऐसा अधिकतर होता नहीं है। यदि व्यक्ति चुपचाप जो है वो, उसको यदि साथ उसके साथ दिखने में कोई अन्याय भी हुआ हो तो भी वो सह जाता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी अधिक महत्वपूर्ण नीचे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी, राजगढ़। इसके अतिरिक्त भोपाल, विदिशा, सागर और हैं, लेकिन जो राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है वही, वहाँ पे भी मामला जो है वो इसी प्रकार का है, यानी डरो मत, भागो मत। वहाँ कौन है? दिग्गी राजा। दिग्गी राजा को, मुझे तो यूँ लगता है दिग्गी राजा को जानबूझकर फंसाया गया राजगढ़ में, क्योंकि उनको लगता है कांग्रेस वालों को कि दिग्गी राजा कुछ न कुछ बोल के बीच में चौपट कर देंगे। अब दिग्गी राजा को बोलने की क्या ज़रूरत है जब स्वयं राहुल गांधी सबसे आगे हैं, और स्वयं राहुल गांधी सबसे आगे आकर और उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, जो उन्होंने पूरा का पूरा चौपट कर दिया शुरू में ही आके वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करके, और
यहाँ से भाग के, अमेठी से भाग के, तो बाकी और किसी की आवश्यकता ही क्या है। दिग्गी राजा 2 बार के सांसद रोडमल नागर 2014-2019 में, जो 2019 में 3.5 लाख मतों से विजयी हुए थे, उनके समक्ष खड़े हुए हैं। और बताया गया है कि दिग्गी राजा इस समय गांव-गांव जा रहे हैं। दिग्गी राजा बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिग्गी राजा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं सभी को, जी हाँ, आप उनकी पुरानी बातें भूल जाइए। दिग्गी राजा ने पिछला चुनाव भोपाल से लड़ा था। भोपाल जो है राजगढ़ की बगल की ही कॉन्स्टिट्यूंसी है। भोपाल से लड़ा था और भोपाल में वो साध्वी प्रज्ञा से बुरी तरह से हारे थे। अब साध्वी प्रज्ञा का टिकट काट दिया गया, वहाँ से आलोक शर्मा लड़ रहे हैं। लेकिन वो चूँकि एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की पकी पकाई पक्की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्कोप नहीं है, तो वो छोड़ के राजगढ़ आ गए। उनका जो क्षेत्र है दिग्गी राजा का, जो उनका जो राजघराना है राघोगढ़, वो इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो वो इनकी मूल कॉन्स्टिट्यूंसी है। अपनी मूल कॉन्स्टिट्यूंसी से दिग्गी राजा लड़ रहे हैं, लेकिन दिग्गी राजा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दिग्गी राजा ने अब एक नया शगुफा छोड़ा है। उन्होंने वहाँ पर ये कहा है कि देखिए भाई, आरएसएस मेरे साथ है। सोचिए आप जरा, वो कह रहे हैं आरएसएस मेरे साथ है, मोदी जी से मेरा कोई वैर नहीं है। अब भी ये आप यदि देखें तो इन्होंने ही सारा का सारा जो वैमनस्य फैलाया था, जो नया शगुफा इन्होंने डाला था, जो सैफरन टेरर की बात की थी, भगवा आतंकवाद की बात किसने की थी? सबसे पहले किसने आरंभ किया था इसको? सबसे पहले दिग्विजय सिंह थे। आपने यदि 26/11 को याद हो तो दिग्विजय सिंह के ही तत्वावधान में वो 26/11 आरएसएस की साजिश नाम की पुस्तक की लॉन्च की गई थी। वो बर्नी था एक, उसने की थी, और वो 2 दिसंबर को लॉन्च हो गई थी। 26 नवंबर को अटैक हुआ। 2 दिसंबर को पूरी पुस्तक जो थी वो लिखी जा चुकी थी। लिख के उसकी प्रूफ रीडिंग हो गई। प्रूफ रीडिंग होके वो प्रिंट भी हो गई, और प्रिंट होके बाइंड भी हो गई, और लॉन्च भी हो गई। ये सारा का सारा कार्य जो है वो केवल 6-7 दिन में हो गया। संभव है क्या? इसीलिए सभी लोग दिग्गी राजा को कहते हैं कि दिग्गी राजा, ये पूरा का पूरा षड्यंत्र तुम्हारा ही रचा हुआ था, कर्नल पुरोहित को फंसाने का, क्योंकि कर्नल पुरोहित को इस षड्यंत्र की बू लग गई थी। आज भी ये पूरा मसला जो है वो रहस्य के पर्दों में है। संभवतः भारत सरकार भी आज की ये सोचती है कि यदि पूरा मसला बाहर आ गया तो जो हमारा जो सिक्योरिटी ढांचा है उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए संभवतः उन्होंने ये बाहर नहीं किया कि किस तरह से भारत सरकार के जो बड़े शीर्ष पे बैठे हुए लोग थे, उन्होंने बाहरी शक्तियों से या पाकिस्तान के साथ षड्यंत्र करके ये सारा काम किया था। अब आपको ये पता ही है, इसके बारे में हम कई बार बात भी कर चुके हैं। हमारे जो एक उस समय जो गृह डिपार्टमेंट में थे अंडर सेक्रेटरी साहब, उनसे हमने कई बार चर्चा भी की। तो ये तो मध्य प्रदेश का सिनेरियो आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में वो कई बार बात कर चुके हैं। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश का तो माहौल पूरी तरह से वैसे भी डरो मत भागो मत करके पूरा पलट दिया है। पूरे देश में कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लोग यही पूछ रहे हैं और उनको टॉन्ट कर रहे हैं, अरे भाई डरो मत भागो मत, डरो मत भागो मत। क्या उत्तर देंगे? महाराष्ट्र में पूरा पश्चिमी महाराष्ट्र जो है इस फेज़ में चुनाव में जा रहा है। पूरा पश्चिमी महाराष्ट्र, यानी कि अब आप लातूर को पश्चिमी महाराष्ट्र में माने या मराठवाड़ा में माने, लेकिन लातूर है इसमें। तो लातूर है, उस्मानाबाद है, सोलापुर है, और उसके बाद फिर इधर की आपकी बारामती से आप चालू हो जाइए तो बारामती है, माधा है, और सांगली है, सतारा है। सतारा के बाद फिर आपका हतकनांगले है आपकी, उसके बाद कोल्हापुर है, और कोंकण की 2 सीटें यानी कि सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़। ये 11 सीटें जो हैं ये चुनाव में जा रही हैं, और इन्हीं 11 सीटों पर महाराष्ट्र का जो अंतिम परिणाम है वो निर्भर होने वाला है।
सबसे बड़ा इसमें जो है आपको पता है बारामती का जो चुनाव है वो अत्यंत रोचक है। वहाँ पर सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार यानी कि बेटी शरद पवार की और शरद पवार की बहू यानी अजीत पवार की पत्नी, इनका दोनों का वहाँ पर मुकाबला है। और जो सारे समाचार आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सुनेत्रा जी जो हैं वो सुप्रिया पर भारी पड़ रही हैं। यदि अजीत पवार इसमें निकल गए, क्योंकि अजीत पवार ने एक बात और भी कही, अभी 2 दिन पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे 20 वर्ष पहले निकल जाना चाहिए था शरद पवार के चंगुल से, जब शरद पवार ने यह मुख्यमंत्री पद यानी कि अधिक सीटें लाने के उपरांत भी इन्होंने मुख्यमंत्री पद सरेंडर कर दिया था कांग्रेस को। और इन्होंने केवल इसलिए सरेंडर किया था जिससे कहीं अजित पवार को मुख्यमंत्री पद ना मिल जाए और उसका कद जो है वो उनसे अधिक ना बढ़ जाए या सुप्रिया से अधिक ना बढ़ जाए। तो ये महाराष्ट्र के रोचक किस्से हैं। और महाराष्ट्र में और भी इसी क्षेत्र में और भी आपके कोल्हापुर और सतारा में भी बड़े रोचक वहाँ पर होने वाले हैं मुकाबले। और एक मुकाबला सिंधुदुर्ग में भी होने वाला है, जहाँ पर आपको पता है कि नारायण राणे लड़ रहे हैं। तो हम लगातार विवेचना करते रहेंगे। महाराष्ट्र के ऊपर हम विस्तृत बात भी करेंगे, मध्य प्रदेश के ऊपर भी हम विस्तृत बात कर सकते हैं, लेकिन मंत्र अब एक ही है, वो ये है, वो मोदी का मंत्र है, और वो है यह कि डरो मत, भागो मत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।